अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास आती है एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं जो कि डिफरेंट हैं और उनकी हमने अरेंजमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड ऑर्डर, किसी ख़ास ऑर्डर के तहत, तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, आपने इसको याद रखना है और उसके बाद चलते हैं इसको डिनोट किस तरह से करवाते हैं और इसका फार्मूला क्या है और इसके मुतालिक जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो चलते हैं इसके डिनोट हम इसको किस तरह से करते हैं और इसका फार्मूला डिनोटेड बाय हमारे पास आता है NPR, यानी हमारे पास N ऊपर आता है P के और R जो है वो नीचे आता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये परमुटेशन है। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P हमारे पास बाहर आएगा और जो है वो N और R ये ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये दो तरह से लिखे जा सकते हैं। तो आप दोनों तरह से लिखे हुए अगर देखें तो इसका मतलब यही होता है कि ये परमुटेशन है। और उसके बाद चलते हैं इसके हम जो है वो फार्मूले पे। इसका जो फार्मूला हमारे पास आता है वो कुछ इस तरह से है कि NPR ये हमारे पास परमुटेशन है, ये इक्वल होती है इसमें N और R क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ और साथ में आपको इसका फार्मूला भी बता देता हूँ। तो या हमारे पास NPR हो या हमारे पास PNR हो, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल होता है। जो हमारे पास ऊपर वैल्यू दी गई होती है यानी एन का फैक्टोरियल लेना है हमने और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो उसकी डिवीजन करनी है हमने, और डिवीजन में हमारे पास आना है, पहला हमारे पास है n और दूसरा हमारे पास r, यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये इसका फार्मूला है और ये फार्मूला यूज़ कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फार्मूला है ये हमें बताता है, दिस फार्मूला टेल्स अस, ये हमें बताता है कि हम क्या करें, अरेंजमेंट जो कर रहे हैं, यानी हमारे पास अगर n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं और उनमें से वो हमें कहते हैं कि r, यानी उनमें से चंद को आप जो है वो पिक करें और उससे कुछ अरेंजमेंट बनाएं। तो इसका मतलब है कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या ये बताता है कि अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम, यानी n में से अगर हम चंद ऑब्जेक्ट्स जो कि r होंगी उनको अगर निकाल लें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, परमुटेशन, उसकी अरेंजमेंट, इस तरह की अरेंजमेंट। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ रही है हमारे पास आते हैं थ्री लेटर्स आर गिवन। हमारे पास तीन लेटर्स अगर गिवन हो A B और C, यानी तीन लेटर हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है, अब हमारे पास वो n की वैल्यू थी, अब हमारे पास r की वैल्यू दी जा रही है कि एंड मेक 2 डिजिट्स वर्ड, यानी इन तीनों में से हमने दो को पिक करना है। तो ये हमारे पास r होगा और जो हमारे पास है वो थ्री लेटर्स आर गिवन, वो टोटल नंबर है, तो ये हमारे पास n होगा। तो n की जो तादाद है वो हमारे पास 3 है और हमारे पास जो r है, r हमारे पास क्या होता है, r एट अ टाइम, यानी उस टाइम में हम कितने पिक कर रहे हैं नंबर। तो हमारे पास कंडीशन आ रही थी कि 2 करने हैं, तो r जो होगा हमारा 2 होगा। तो इसको हम लिखेंगे 3p2, यानी n की जगह पे हम 3 लिखते हैं और r की जगह पे हम 2 लिखते हैं। तो फार्मूला भी इसी तरह से बनेगा। तो n हमारे पास, इसको आपने गौर से देखना है, आप क्वेश्चन सारे इसी तरह के होंगे। तो देखें 3 का फैक्टोरियल, यानी जो n की वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2, यानी n माइनस आर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऊपर हमारे पास 3 का फैक्टोरियल आएगा और 3 माइनस 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। तो ये हमारे पास सिंपल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो 3.2.1 ये हम एक्सरसाइज 6.1 में सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 6 के, यानी हम इन 3 डिजिट नंबर से 2 डिजिट वाले नंबर, 3 लेटर से 2 डिजिट वाले नंबर हम 6 बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हम देखें तो A को अगर हम B के साथ रखें 2 डिजिट नंबर वर्ड बन गया। फिर हम A को अगर C के साथ रख देंगे तो ये भी एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम B को पकड़ते हैं, B को C के साथ लिखते हैं और B को A के साथ लिखते हैं, तो ये भी 2 वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका कोई नहीं है कि आप ये ना कहें कि ए बी पहले लिखा तो बी ए क्यों लिखा है। तो जैसे ऑन एक वर्ड होता है और नो एक वर्ड होता है, यानी ON नो, तो वो वर्ड अलग-अलग से बन सकते हैं। तो CA और CB भी हमारे पास बन सकता है। तो ये 6 देखेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी इस तरह से अरेंजमेंट हमने किया कि 2 लेटर्स हमने लिए हैं और 2 डिजिट वर्ड्स बनाए हैं, तो ये टोटल 6 बन सकते हैं। तो यही फार्मूला हमें बताता है। ठीक है, और इसके मुतालिक हम तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास आ रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है
P5। 12 हमारे पास जो होता है ये n की वैल्यू होती है। ये सिंपल हमने फार्मूला यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो n हमारे पास क्या होगा 12 और r हमारे पास ये होगा 5 जो p के नीचे होता है हमारे पास। तो r 5 and 12 इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 12p5 इज इक्वल टू हम लिखते हैं n का फैक्टोरियल। फार्मूला आपको याद हो तो n का फैक्टोरियल क्या होगा 12 फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास होता है n माइनस r यानी 12 माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास देखें डिनोमिनेटर में बनेगा आपके पास 12 माइनस 5, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल बन जाएगा और न्यूमरेटर सेम आएगा। और उसके बाद हम 12 को ओपन करेंगे 7 तक, ये हम कर चुके हैं 6.1 में। तो अगर आपको इसकी नहीं समझ तो आप उस एक्सरसाइज को जाके देखें। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल तक इसको ओपन किया और 7 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 12 11 10 9 8। इनको मल्टीप्लाई करवाना हर एक को और हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो 95040 आ रहा है। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाता है। तो उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें n जो है वो 10 है और r जो है वो हमारे पास 7 है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तो मैं तेज़ी के साथ इनको करवा देता हूँ आपको, आप इनको देख भी सकते हैं। तो इसमें फार्मूला जो पुट करना है NPR, यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा वो भी लिख देता हूँ। तो NPR हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये शो भी करवा दिया। तो उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि 10p7 इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r यानी 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 7 3 का फैक्टोरियल। तो 10 को ओपन करना है हमने 3 तक, तो 10 हमारे पास आएगा 9 8 7 6 5 4 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल तक ओपन किया कि न्यूमरेटर में 3 फैक्टोरियल, इनको कैंसिल करवा दें तो बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 10p7 का आंसर। तो इसको लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास ये आता है 604800। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है 9p8। इसमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन खुद भी आप कर सकते हैं कि n हमारे पास 9 है और जो है r हमारे पास वो 8 है। तो इसमें फार्मूले में पुट कर दें यानी 9p8 इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल यानी 9 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r यानी n माइनस 8। तो n माइनस 8 यहाँ पे लिख देते हैं और उसका फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास और 9 माइनस 8 हमारे पास 1 का फैक्टोरियल। और जैसा कि आपको पता है कि 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देता हूँ कि 1 का फैक्टोरियल हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल सिंपल हो जाएगा और 9 फैक्टोरियल को आप ओपन करके लिख लें और इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 9 को ओपन करेंगे 9 8 7 6 और इसको हम 100 लिखेंगे 1 तक यानी 5 4 3 2 और 1। तो 1 तक हमने लिख लिया। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9p8 की। तो 9p8 हमारे पास आता है 362880। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल जो है वो वैल्यू आ जाती है। हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है, ये PNR लिखा हुआ है यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको P इंटू NR भी लिख सकते हैं। यानी इसको जिस तरह से मर्जी लिखें, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो n की होती है और नीचे वाली r की। इस तरह इधर पहली वैल्यू n की और दूसरी r की। तो हम अगर इसका फार्मूला बनाएं इसमें लिखें तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 8 होगी और r की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। ठीक है, और हमने फार्मूला जो पुट करना है वो NPR का या P इंटू NR है। तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं क्योंकि एक ही जैसे हैं, तो इनका फार्मूला भी सेम होता है जो कि होगा n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको हम जो है इधर पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। n हमारे पास 8 है ओवर n जो हमारे पास है वो 8 है और r 5 है। 8 माइनस 5 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल और 8 को ओपन कर लें 3 तक। तो 8 को ओपन करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 और 3 तक जाएंगे क्योंकि 2 नहीं आएगा क्योंकि नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल को 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल करवाएं और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के सिंपल यहाँ पे इसका आंसर लिख दें जो कि हमारे पास आ रहा है 6720। तो इतनी इसकी जो है वो परमुटेशंस आती हैं। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 11pn इज इक्वल टू 11 10 9। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इसको ओपन करते हैं। एक दफ़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे
यानी 11 PN इज इक्वल टू 11.10.9 और इसको अब सॉल्व करते हैं तो 11 PN हमारे पास जो है ये हमारे पास n की वैल्यू है, यानी n का फैक्टोरियल ओवर n की वैल्यू हमारे पास 11 है और माइनस r की जगह पे हमारे पास n नंबर आ रहा है तो 11 माइनस n आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो है वो r की वैल्यू है। और उसके बाद देखें तो ये NPR होता है ना, देखिए नीचे हमारे पास r आ रहा है तो n हमारे पास n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, तो सेम इसी तरह से मैंने वो जो है वो उसको ओपन की है और ये इक्वल होता है किसके 11.10.9 के। और इसको हम मजीद सॉल्व करवाते हैं तो देखें 11 फैक्टोरियल हमारे पास इधर रह जाता है और 11 माइनस एन को हम उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 11 माइनस एन को, क्योंकि एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो एन को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11.10.9 और ये हमारे पास उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 माइनस एन का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। और उसके बाद देखें तो 11 को अगर ओपन करें तो 11 10 और 9 जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो 11 को हम ओपन कर लेते हैं, सिंपल फैक्टोरियल ओपन करना आपने 6.1 में सीखा है तो आप अगर 6.1 आपने नहीं देखी तो उसको जाके देख लें। तो ये हमारे पास हमें 9 तक रिक्वायर्ड है तो हमने 9 तक इसको ओपन किया है और 8 का फैक्टोरियल लिख दिया है। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा 11 माइनस एन का फैक्टोरियल। बाकी ये वैसे ही सारा सेम आ जाएगा 11 10 9 और 11 माइनस एन का फैक्टोरियल। अब देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपल कैंसिल करवा दें या आप इसको इस तरह से कह लें कि हम बोथ साइड्स को डिवाइड करवा रहे हैं किसके साथ 11 10 और 9 के साथ, यानी तमाम साइड्स को जो है 11.10.9 के साथ हम डिवाइड करवा देते हैं तो ये फिर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है, ये डिनोमिनेटर में आएगा दोनों के तो ये कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचेगा जो 8 का फैक्टोरियल होगा और इज इक्वल टू 11 माइनस एन का फैक्टोरियल। तो अब देखें इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी का जो साइन है वो हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। यानी यहाँ पे अगर 8 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे भी 11 माइनस एन की जगह पे 8 होना चाहिए क्योंकि दोनों का फैक्टोरियल है। तो 11 माइनस 8 और जो 11 माइनस एन है और जो 8 है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी इधर भी 8 का फैक्टोरियल होना चाहिए। तो 11 माइनस एन को हम उसके साथ कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास बाय कंपेयरिंग जो आता है वो 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8 आता है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 11 माइनस एन, तभी जो है वो ऊपर वाली साइड जो है वो इक्वल होगी। यहाँ पे 8 जो है वो इक्वल हो जाएगा 11 माइनस एन के। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 11 माइनस एन। 11 माइनस एन लिखने के बाद हम इसको सिंपली सॉल्व करवा लेते हैं, यानी हमारे पास एन जो है वो इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एन प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का था, यानी नेगेटिव साइन था उसके साथ तो इधर हमारे पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा और 11 माइनस का 8 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव। तो n इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है NP4 रेशियो n माइनस 1 P3 इज इक्वल टू n रेशियो 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास ये सिंपल आ रहा है, रेशियो में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यानी ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं NP4 और ये डिवाइडेड बाय n माइनस 1 P3, यानी हमारे पास ये रेशियो का मतलब यही होता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। और 9 रेशियो 1 का क्या मतलब है 9 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, ये n है ये r है और ये हमारे पास ओपन होगा n का फैक्टोरियल, n हमारे पास n ही है और r की जगह पे हमारे पास 4 है तो n माइनस 4, ठीक है, n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास जो है वो n की जगह पे हमारे पास जो है n माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऊपर वाली का फैक्टोरियल और नीचे जो है ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके उसका फैक्टोरियल, या आप सिंपल फार्मूला से याद रखें माइनस और ये r है तो r की जगह पे हमारे पास 3 आएगा तो n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये इक्वल होगा किसके 9 के। और इसको मज़ीद सॉल्व करवाते हैं तो इसको हम सिंपल जो है वो थोड़ा सा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस आ रही हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम सिंपल लिख लेते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल। और डिवीजन के साइन में लिखते हैं इसको कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद नीचे हमारे पास जो है उसको हम सॉल्व करवाएंगे n माइनस 1 और माइनस 3 माइनस का हमारे पास 4 हो जाएगा और ये इक्वल होता है हमारे पास 9 के, ठीक है। और उसके बाद हम इस डिवीजन साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में करते हैं। तो n ये डिवीजन
ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये n-4 फैक्टोरियल ओवर n-1, यानी वो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है और यहाँ पे आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास सिंपली इक्वल हो जाता होता है 9 के। और अब देखें तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करवा दें, n-4 से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें सिंपल। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है n का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू 9 है, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो हम n फैक्टोरियल को अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n इंटू n-1, इसी तरह से लिखते हैं ना, यानी 9 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो वो 9 और डॉट 8 होगा, यानी उसमें से एक कम। तो n का फैक्टोरियल ओपन करना है तो n इंटू n-1 होगा और 9 के इक्वल, और ये हमारे पास कैंसिल और n की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 होगी। तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका सिंपल सोल्यूशन है, n इज इक्वल टू 9। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, इफ़ n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद r लेस देन इक्वल्स टू n, देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, देन प्रूव डैट NPR इज इक्वल टू, NPR हमारे पास आता है n.n-1 PR-1 के इक्वल। हम इसकी सिंपल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है n.n-1 PR-1, और ये हमारे पास सिंपल जो है वो फार्मूला ओपन करना है हमने परमुटेशन का। ये n हमारे पास जो होगा वो सेम आ जाएगा, और n-1 जो है हमारे पास वो n है, यानी n-1 n की जगह पे आ रहा है तो हम n का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास जो आएगा वो n-r आएगा। तो n की वैल्यू और r की वैल्यू आपके सामने है, तो n-1 और ये n की वैल्यू माइनस r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r-1, और इस सारे का हमने क्या लिखना है, फैक्टोरियल लिखना है। तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं और उसके बाद देखें तो ये हमारे पास आ रहा है n इंटू n हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो आता है वो आएगा n-1 और माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको सारे को हमने सॉल्व करना है। तो n-1 माइनस r प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस सारे का हम लिख लेंगे फैक्टोरियल। अब देखें तो आपके पास माइनस का 1 आ रहा है और प्लस का 1 आ रहा है, तो इसको आप कैंसिल करवा दें, तो बाकी आपके पास जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। n-1 और n जो है वो क्लोज हो के n का फैक्टोरियल बना देगा, और नीचे n-r आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, n का फैक्टोरियल आ रहा था, और नीचे हमारे पास n-r का फैक्टोरियल आ रहा था। बाकी हमारे पास सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं, और आपको पता है अब जिसका जो यहाँ तक की सोल्यूशन पॉसिबल था। और यहाँ पे आते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है NPR। तो NPR किसके इक्वल होता है, आपको पता है ये n का फैक्टोरियल होता है ओवर n-r का फैक्टोरियल होता है। तो देखें दोनों आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास जो है वो शो हो चुका है कि ये आपस में इक्वल है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।